नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश की पाठशाला। दोस्तों, मैं इस चैनल पर इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम और किस किस नाम से बोल सकते हैं? तो दोस्तों, इसको हम सिंटैक्स भी कह सकते हैं, या फिर इसको कॉन्कर्ड भी कह सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। दोस्तों, ये लाइन ध्यान रखना, वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। दिस मीन्स बोथ सिंगुलर और बोथ नीड टू बी प्लूरल। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो तालमेल होता है वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ छोटी छोटी बातें। तो सबसे पहले आती है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो यू हो गया, ही हो गया, शी, इट, राम, द बॉय, द गर्ल, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और वी, यू, दे, राम, श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज, ये सब क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब में क्या क्या आता है? एम आ गया, वाई, हैज, इज, डज, राइट्स, ब्रिंग्स, रीड्स, ये सब सिंगुलर वर्ब हो जाती है। और प्लूरल वर्ब देखे तो आर, वर, हैव, डू, राइट, रीड, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब दोस्तों देखिए, नाउन के साथ एस और आईईएस या फिर ईएस लगाएंगे तो प्लूरल नाउन बन जाएगा, और वही वर्ब के साथ में हम एस, ईएस या आईएस लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं और रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। साफ साफ लिखा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, है ना, सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी? सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल देखें तो मोहन वाज ऑलवेज लेट, या मैं लिख दूं मोहन वर ऑलवेज लेट। तो दोस्तों, इसमें सही कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा मोहन वाज ऑलवेज लेट, और यहाँ पर मोहन वर क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं हम रूल नंबर सेकंड की। तो रूल नंबर सेकंड कहता है, आई यूज्ड एज ए सिंगुलर नाउन बट द सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विद इट। आई का जो प्रयोग है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ही होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। हम इसका एग्जांपल देखें तो आई एम ए टीचर, आई वॉज स्टूडेंट, आई हैव ए साइकिल, आई राइट ए लेटर। अब इसमें एक बात और दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है। इफ आई यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस देन वर्ब विल बी ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। अगर आई का यूज प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसकी जो वर्ब है हमेशा प्लूरल ही आएगी। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया आई राइट या फिर राइट्स अ लेटर डेली, मैं डेली पत्र लिखता हूं। तो यहाँ पर जो है आई किसमें है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी? प्लूरल आएगी। तो क्या सही हो जाएगा इसमें? आई राइट अ लेटर डेली। अब इसी का नेगेटिव बना के देखते हैं हम, तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा? आई डू या डज नॉट राइट अ लेटर डेली। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब प्लूरल फॉर्म कौन सी है? यहाँ पर होगी आई डू नॉट राइट अ लेटर डेली। दोस्तों, बात करते हैं हम रूल नंबर 3 की।
तो रूल नंबर 3 कह रहा है यू यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विल यूज्ड विथ इट। यू का जो प्रयोग है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के रूप में होता है, और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिख दिया यू गो देयर, तुम वहां जाओ, है ना। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया यू आर इंजीनियर्स, उसके बाद में लिख दिया यू आर प्लेइंग, और उसके बाद में मैंने लिख दिया यू आर ए स्टूडेंट। तो सब क्या हो गया, ये सही है। उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 कह रहा है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय फॉलोइंग कंजक्शन इन दैट केस वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, है ना। इसका मतलब फॉलोइंग सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन से हो गए, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, फिर एदर और हो गया, फिर नेदर नॉर हो गया, और हो गया। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि भाई कैसे हो सकता है ये। तो देखो सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड और वर्ब की मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें सब्जेक्ट फर्स्ट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट सेकंड में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सी यूज होगी, सिंगुलर। अगर वही सब्जेक्ट फर्स्ट में प्लूरल सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सेकंड में प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और अगर सब्जेक्ट फर्स्ट में सिंगुलर है, सब्जेक्ट सेकंड में प्लूरल है, तो वर्ब कौन सी होगी, सब्जेक्ट सेकंड के अनुसार प्लूरल वर्ब होगी। और सब्जेक्ट फर्स्ट में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेकंड में सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कौन सी होगी, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल कहा जाए तो either the bears or the lion have escaped from the zoo। तब इसमें देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, दो सब्जेक्ट, द बियर्स और द लॉयन। तो यहाँ पर हमको देखना है सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, द लॉयन। तो द लॉयन क्या सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑफ कोर्स सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, either the bears or the lion has escaped from the zoo। तो यहाँ पर has अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड, you और he was, यहाँ वर्ब पंक्चुअल। तो यहाँ पर who क्या है, प्लूरल है, और he क्या है, सिंगुलर है। हमको ध्यान किस पर देना है, he पर, सब्जेक्ट सेकंड पर ध्यान देना। तो सब्जेक्ट सेकंड सिंगुलर है तो ये वर्ब भी कौन सी आ जाएगी हमारी, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, was। तो you और he was पंक्चुअल। उसके बाद अब एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। तो नॉट ओनली डॉग्स बट आल्सो कैट्स इज आर अवेलेबल एट द एनिमल शेल्टर। तो नॉट ओनली डॉग्स, तो यहाँ पर डॉग्स और कैट्स दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, दोनों क्या है, प्लूरल है, डॉग्स भी प्लूरल है और कैट्स भी प्लूरल है। तो हमको सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लिखनी है। तो यहाँ पर कैट्स प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी कौन सी आ जाएगी, प्लूरल। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, आर। तो नॉट ओनली डॉग्स बट ऑल्सो कैट्स आर अवेलेबल एट द एनिमल शेल्टर। तो बात करते हैं रूल नंबर 5 की। तो रूल नंबर 5 कह रहा है व्हेन टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय कंजक्शन एंड इन दैट केस प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। साफ साफ लिखा है दोस्तों, यदि दो सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन, है ना, कंजक्शन एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कौन सी होगी, वहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखें तो यू एंड ही, क्या लिखा हुआ है, यू एंड ही आर इज गुड फ्रेंड। तो यहाँ पर यू एंड ही दो अलग अलग कंजक्शन है, तो यू और ही किससे जुड़े हुए हैं, कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मोहन एंड राम वर प्रेजेंट देयर। क्या लिखा हुआ है, मोहन एंड राम। तो यहाँ पर मोहन और राम दो अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। तो यहाँ पर वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल। तो क्या बन जाएगा, मोहन एंड राम वर प्रेजेंट देयर। दोस्तों उसके बाद देखते हैं बॉयज एंड गर्ल्स इज आर प्लेइंग टुगेदर। तो यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पर भी दो अलग अलग सब्जेक्ट है और कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब प्लूरल आ जाएगी। तो बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग टुगेदर।
दोस्तों उसके बाद देखते हैं आर्टिकल और पजेसिव आर यूज्ड वंस बिफोर फर्स्ट सब्जेक्ट, ओनली इन दैट केस सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। अब बात आ रही है यहाँ पर कि अगर कोई सेंटेंस अर्थात दो सब्जेक्ट किसी कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं, है ना, दो सब्जेक्ट कंजक्शन एंड से जुड़े हुए, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले अगर किसी आर्टिकल या पजेसिव का यूज होता है तो वर्ब वहां पर सिंगुलर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अ हंटर एंड डेकॉइट वाज कमिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, अ हंटर एंड डेकॉइट। तो यहाँ पर हंटर और डेकॉइट दो सब्जेक्ट दे रखे हैं, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं, वो एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए, कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट से पहले क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया है। ये यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ हंटर एंड डेकॉइट वाज कमिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। वर्ब क्या आ गया, यहाँ पर सिंगुलर आ गई। क्लियर दोस्तों। अब उसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड। तो रूल नंबर सेकंड क्या रहा है, पेयर वर्ड्स लाइक ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरीज, राइज एंड फॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, एटसेट्रा used in the subject of sentence. This makes sense of only one thing or emotion, so singular verb will be used. अब बात करते हैं हम इन पेयर वर्ड्स की। अब आप सबने सुना ही होगा ब्रेड एंड बटर के बारे में, राइस एंड करी के बारे में, है ना। तो हम सबको साथ ही बोला जाता है और साथ ही बोलते हैं। हम जैसे मान लो एग्जांपल देते हो, हम यहाँ दाल चावल खाते हैं, तो हम दाल चावल साथ में खाते हैं, अलग अलग खाते हैं, साथ में खाते हैं ना, मिक्सअप करके खाते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, एक ही चीज बन जाएगी, एक ही वस्तु बन जाएगी। समझ में आ गया। तो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर देखो ब्रेड एंड बटर, यहाँ पर क्या है, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़कर हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसी एक ही चीज की बात कर रहा है, अलग अलग वस्तुओं की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर अलग अलग नहीं है, एक ही है। अगर वो ब्रेड बटर खाएगा तो साथ में ही खाएगा, ब्रेड के ऊपर ही बटर लगाकर खाएगा। तो क्या लिखा हुआ, ब्रेड एंड बटर इज आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो क्या लिखा हुआ है, राइस एंड करी आर इज ए पॉपुलर डिश। तो वही बात हो गई दोस्तों, राइस एंड करी हम मिक्स करके खाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही वस्तु का, है ना, एक ही भाव का क्या हो रहा है, यहाँ पर बोध हो रहा है ना, एक ही बात का सेंस हो रहा है यहाँ पर। तो राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। इसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जॉइंड बाय कंजक्शन एंड used in the subject of sense, this makes sense of class, in that case plural verb will be used। तो दोस्तों एक बार एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये चीज है क्या। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स फॉर नो मैन। तो यहाँ लिखा हुआ है इफ टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है अनकाउंटेबल नाउन की। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टाइम एंड टाइड। तो यहाँ पर टाइम और टाइड को अनकाउंटेबल नाउन में गिना गया, अर्थात इसको हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, और ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। अब ये टाइम एंड जो टाइड है ये एक ही क्लास को बता रहा है, दिस मेक्स सेंस ऑफ क्लास, है ना, ये एक ही सेंस को बता रहा है, एक ही क्लास को बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब यूज आ जाएगी। जैसे टाइम एंड टाइड वेट और वेट्स फॉर नो मैन। तो यहाँ पर टाइम एंड टाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट आएगा या वेट्स आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, वेट आ जाएगा। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फायर एंड वाटर डू और डज नॉट एग्री। तो यहाँ पर फायर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, एंड वाटर भी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो वही बात हो गई, यहाँ पर भी वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। तो फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। फिर तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ दोस्तों यहाँ पर,
गोल्ड एंड सिल्वर इज आर प्रीशियस मेटल। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आपने नाउन पढ़े होंगे तो उसमें बताया होगा, तो मेटल्स होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। क्या आएगा यहाँ पर? गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल। तो दोस्तों इसके आगे की वीडियो हम पार्ट सेकंड में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।